गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भाग 2 तक पूरी तरह से नागरिकता का कंप्लीट कर लिया था। आज हम भाग 3 यानी भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक के बारे में जाने में क्या है मौलिक अधिकार। ठीक है, इसके बारे में हम विशेष रूप से जानकारी लेंगे आज का क्लास। ठीक है, आज पॉलिटी का क्या क्लास है? छठा क्लास है। क्या छठा क्लास है। ठीक है, आइए हम मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं विशेष रूप से। जैसा कि देखिए, मौलिक अधिकार कितना भाग 3 में वर्णन है। किसमें? 3 में वर्णन है। क्या मौलिक अधिकार के बारे में बतलाता। क्या होता था? मौलिक अधिकार के बारे में बतलाता अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 से ये मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया? यूएसए यानी अमेरिका के देश से अपनाया गया। किस देश से? अमेरिका देश से अपनाया गया है। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका देश से अपनाया गया। यानी भारत का जो संविधान निर्माण हुआ, ये मौलिक अधिकार किस देश से अपनाया? अमेरिका देश से। ठीक है, नहीं यूएसए। कहने का अर्थ हुआ कि जैसे किसी में अच्छा गुण होता है ना, तो अपने अंदर लेना चाहते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। उसी तरह से संविधान जब निर्माण हो रहा था, क्या निर्माण हो रहा था, तो वहां की मौलिक अधिकार के बारे में अच्छा व्यवस्था लगा, तो भारत के संविधान निर्माताओं ने उसको भारत में सम्मिलित कर लिया। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णन किया। आइए एक एक पॉइंट के बारे में समझते। देखिए अनुच्छेद 12 मूल अधिकार की परिभाषा बतलाता। क्या बतलाता? मूल अधिकार की परिभाषा बतलाता। ठीक है, क्या बतलाता? मूल अधिकार की परिभाषा, अनुच्छेद 12। ठीक है, और अनुच्छेद 13 देखिए, मूल अधिकार को प्रभाव, यानी कहने का अर्थ हो गया अगर मूल अधिकार का प्रभाव पर क्या बनता? अगर उस पर प्रभाव पड़ता, बाधा डलता, यानी रोकता, तो उस पर क्या हो सकता? अल्पीकरण कर सकते, रोक सकते। कहने का अर्थ हो, जिसे इसको समझिए, जिसे मूल अधिकार पर प्रभाव, आप जिसे कोई काम करे, क्या करे? कोई सा व्यवस्था लाए, तो ऐसा व्यवस्था लाइए कि जो आप दूसरों को मूल अधिकार होता है उस पर प्रभाव नहीं पड़े, उस पर बाधा नहीं डले। ये मूल अधिकार क्या होता है? जिसे यहां से देखते हैं, ये आपको यहां से समझ में चला आएगा। ठीक है, जैसे देखिए समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये हमारा मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार। आइए इसके बारे में जानते हैं। समानता के जैसे देखिए विधि के समझ। विधि का समझ मतलब नियम, कानून, व्यवस्था के सभी के लिए क्या समान व्यवस्था दिया जाएगा। क्या दिएगा? समान समझ व्यवस्था दिया जाएगा। ठीक है, और कानून संरक्षण। कानून संरक्षण सभी के लिए, जितना भी अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, निम्न जाति हो, ठीक है, इन सभी को लिए क्या समान संरक्षण की बात की। ऐसा नहीं कि जो अमीर लोग हैं, क्या वो अमीर लोग हैं, वो उनकी कानून व्यवस्था अलग है, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी कानून व्यवस्था अलग है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कही गई, ऐसी बात नहीं कही गई। ये सभी के लिए क्या समान कानून व्यवस्था बनाया गया। ठीक है, चाहे जितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब हो, इस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक, इसके बारे में किया गया। ठीक है, और कानून संरक्षण, आप कितना भी अमीर हो, कितना भी अमीर हो, ये जो और कितना भी गरीब हो, उसको भी उतना ही संरक्षण दिया जाएगा जितना अमीर लोग को दिया जाता है। ठीक है, और देखिए और संरक्षण, और कोई सा भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मतलब कोई सा भी जाति हो, निम्न जाति को हो, उच्च जाति को हो, ठीक है, वो कोई धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो, ठीक है, ये कोई सा भी जाति का हो, उनको लिए भी समान संरक्षण की बात कही गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हो कि सर जाति के आधार पर तो भेदभाव किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में पहले हम ये पूरा कंप्लीट कर लेना, उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे लिंग के आधार पर, क्या लिंग के आधार पर, यानी कोई भी किसी भी लिंग का वो हो। ठीक है, कोई सा भी लिंग का हो। 1 मिनट।
ठीक है। जैसे कहने का मतलब कोई भी लिंग, पुरुष हो महिला हो या कोई सा भी लिंग, उसके आधार पर से मतलब कानून के नजर में संरक्षण की बात, विधि के समझ के बाद एक समानता की बोध बतलाती, ठीक है। और जैसे कोई सा भी मतलब छुआछूत, मतलब होता ना कि निम्न वर्ग के बाद उससे छुआछूत की भावना रखते नहीं रखते, ये समानता की भाव रखता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन है, ठीक है। इसके मतलब 14 से 18 एक एक पॉइंट को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आप ही इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ये हो गया। और स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। यहाँ पर हमने छूट गया, देखिए जाति धर्म पर, जैसे जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर, ठीक है, कुछ व्यवस्था अलग ली गई। इसकी रीजन समझिए, जिससे इसको कारण समझिए। जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, मान के चलिए क्या है, ये तराजू है, ठीक है। ये क्या है, तराजू, ठीक है। ये मान के चलिए ये तराजू, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर कितनी, यहाँ पर 5 केजी, यहाँ पर 5 केजी, और यहाँ पर कितना 2 केजी। तो इसको समानता लाने के लिए, देखिए यहाँ पर समझिएगा, इसको समानता लाने के लिए आप बैलेंस में तो करेंगे ना, हाँ करेंगे, आप कोशिश करेंगे तब ये समानता लाएगा। लेकिन निम्न जाति के लोग, नीचे स्तर के देखा जाता था उसको, मतलब जैसे ब्राह्मण जाति हो गया और बहुत सारा ऐसे ऐसे ब्राह्मण जाति हो गया, ऐसे ऐसे बड़ी जाति, उनकी उच्च लेवल में मतलब दर्जा दिया जाता था। लेकिन जो निम्न जाति के लोग हो गए, एसटी हो गए, एससी हो गए, ओबीसी हो गए, ठीक है, ये निम्न जाति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उसकी व्यवस्था मतलब बराबर लाने के लिए, क्या लाने के लिए, बराबर लाने के लिए इसमें क्या दिया जाता था, छूट मिलता है ना, देखो छूट मिलता है। तो कहने का अर्थ है जो 3 केजी यहाँ पर है, जो 2 केजी को बैलेंस में करने के लिए वो जाति व्यवस्था के आधार पर देखते हैं। जैसे निम्न जाति के लोग नीचे स्तर में जाते तो उसको बैलेंस लाने के लिए क्या करेंगे, इसको तो कम नहीं कर सकता, लेकिन इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस पर डालेंगे, क्या करेंगे, डालेंगे 2 केजी। तो डालने का अर्थ हो गया जो छूट व्यवस्था दिया जाएंगे, हम निम्न जातियों को छूट देते हैं, ठीक है। जिसे मान के चलिए जो वो भी जनरल व्यवस्था के लिए कोई सा सरकारी संस्थान में 100 नंबर पर उठाता है, और जन एसटी ओबीसी को उसको 90 नंबर यानी 10% की छूट मिल गई। ये मतलब जाति के आधार पर कानून व्यवस्था को समानता लाने, क्या समानता लाने के लिए, नहीं बराबर लाने के लिए उस पर छूट व्यवस्था दी गई। और महिलाओं को स्टेट लेवल के आधार पर वो छूट की व्यवस्था लाती, वो भी मतलब समानता की बोध लाने के लिए मतलब छूट व्यवस्था देती है। ऐसा नहीं कि मतलब वो उसके लिए अलग से प्रावधान देने, बैलेंस लाने के लिए, क्या समानता लाने के लिए निम्न जाति के और महिलाओं को क्या दे दिया जाती, छूट दे दिया जाती है। ये समझ में आ गया, ठीक है, क्यों छूट दिया जाती है। और आगे समझते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जिसके बारे में जानते हैं, ठीक है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति उसको क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी बोल सकते हैं, किसी से सवाल कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। अपने माता पिता से या पूछते हो ना डायरेक्ट, हमने सवाल डायरेक्ट पूछते हो, उसी तरह से किसी भी, कितना भी बड़ा कानून हो, ठीक है, या पुलिस प्रशासन, उसे आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये आपका स्वतंत्रता अधिकार है। और क्या, देखिए यहाँ पर आप कहीं भी किसी भी स्थान पर, क्या किसी भी स्थान पर या किसी भी स्थान पर क्या कर सकते हैं, आप मतलब वहां पे काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। आपका स्वतंत्रता अधिकार, इस पर कोई भी आपको प्रतिबंध नहीं लगा सकता है आपको, ठीक है। क्या कोई भी सरकार किसी आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। और कहीं भी जाके आप घूम सकते हैं इंडिया में। ऐसा नहीं कि मतलब चलो भाई घूमने का अधिकार ही है तो चलो भाई हम चल जाते हैं पाकिस्तान के मतलब बॉर्डर पर घूमने का, पाकिस्तान के बाहर चले जाता, ऐसा नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन मतलब दिया हुआ, एक बाउंड्री लाइन खींचा हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब हमको बोलने का अधिकार है तो हम जाके मतलब पाकिस्तान बॉर्डर पर जाके मतलब भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया, ठीक है। जो निजता का अधिकार, और निजता का अधिकार, आपको निजता का अधिकार है कि किसी धर्म नहीं ले, निजता का अधिकार, आपको जो इच्छा, यानी जो इच्छा करने का आप वो ही करिए, ठीक है। आपको इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता कि सरकार आप
यही काम करो, ठीक है। आपको मतलब कोई सा व्यवसाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो इच्छा है, जो इच्छा है वो व्यवसाय कर सकते हैं। आपको जो पढ़ाई करना है, जो पढ़ाई करना है, जैसे आपको बायोलॉजी सेक्टर में जाना है तो बायोलॉजिक सेक्टर में आपको पढ़ सकते हैं। आपका निजता है, इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं कर सकता है, ठीक है। ये आपका निजता, ये होता है ना कि पर्सनल मामला, ठीक है। आपको अधिकार है कि नहीं हम अपना एकांतवास में रहें, क्या रहेंगे, एकांतवास में रहें। आपको किसी से कोई उतना इंटरेस्टिंग नहीं है तो आप रह सकते हैं, इसमें कानून आपकी कोई मतलब प्रशासन व्यवस्था आपको प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ठीक है। और छुआछूत, आपको मतलब छुआछूत की भावना भी नहीं रख सकते। ये भी मतलब समानता को क्या बैलेंस में लाने के लिए बात करता, ठीक है। जैसे निम्न जाति के लोग कुछ होते हैं ना, उससे छुआछूत की भावना करता, क्या करता, छुआछूत की भावना रखता था। ऐसा नहीं कि उससे छुआछूत की भावना रखेंगे, नहीं, उसको बैलेंस में लाने के लिए मतलब उसे छुआछूत की भावना नहीं रख सकते। इस समानता की, सॉरी ये नहीं, यहाँ छुआछूत नहीं, यहाँ बसना, सॉरी वहां चले, हम आगे चले गए थे, ठीक है। ये बसना, आप कहीं भी मतलब रह सकते हैं, ठीक है, अपना कहीं इंडिया में किसी भी कोना में आप मतलब जाकर रह सकते हैं, आपका क्या स्वतंत्रता अधिकार है। और देखिए यहाँ देखिए तीसरा क्या, शोषण के विरुद्ध, क्या शोषण के विरुद्ध, शोषण का विरुद्ध का अधिकार, ठीक है। आपका शोषण के मतलब कोई भी व्यक्ति आपको शोषण नहीं कर सकता है, आपको जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है, ठीक है। ये आपके बारे में बता, जैसे देखिए बाल श्रम, बाल श्रम एक शोषण के तौर पर गिना जाता है। बाल श्रम हो गया जैसे 6 साल से 14 साल तक के कम उम्र वाले बच्चे को काम नहीं करवा सकते, ये शोषण के खिलाफ है, ठीक है। ये शोषण के खिलाफ है, ठीक है। तो किस कैटेगरी में का काम कर सकते हैं, ठीक है, क्या कालीन उद्योग में, कालीन उद्योग में, ठीक है, कारखाना में नहीं काम करवा सकते हैं, उद्योग में नहीं काम करवा सकते हैं, ठीक है। ये बाल श्रम कहने का अर्थ हो जो 6 साल से 14 साल की उम्र को मतलब आप काम नहीं करवा सकते, उससे क्या है, ये मतलब क्या, शोषण का विरुद्ध, यानी उस बच्चे को आप शोषण के मतलब शोषण के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। और बेगारी, ठीक है, क्या आप किसी को बेगारी नहीं कर सकते। आपको जिसे मान के चलिए आपको इच्छा है, क्या इच्छा है, हम मतलब 500 रुपया मजदूरी है, क्या 500 रुपया मजदूरी है, तो कोई आपको जबरदस्ती, यानी जबरदस्ती कि चलो भाई मेरे यहाँ काम करो, क्या करो, काम करो, आपको 500 की जगह पर 300 रुपया या 200 रुपया ही देंगे, तो आपको जबरदस्ती बेगारी करवा रहा है, आपका मन होगा, क्या होगा, आपका इच्छा होगा तभी वहां कर सकती, यानी ऐसा नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता तो कानून के खिलाफ है, वो शोषण का विरुद्ध है, क्या है, शोषण के विरुद्ध काम कर रहा है, ठीक है। इसके लिए वो गैर कानून रूप से समझा जाएगा, ठीक है। ये शोषण के विरुद्ध कितना से अनुच्छेद 23 से 24 तक बतलाता, और स्वतंत्रता का 19 से 22 तक बतलाता। और यहाँ देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की जिसके बारे में बताते हैं, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, आपके आपको ये स्वतंत्रता मिलता है, ये आपका मौलिक अधिकार है, क्या है, मौलिक अधिकार कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मुस्लिम, क्या है, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म ही रह सकते हैं, आपको इच्छा है कि नहीं हमको मुस्लिम व्यवस्था नहीं अच्छा लगता, हम हिंदू धर्म में चले जाएं, ठीक है, तो आप हिंदू धर्म में परिवर्तन हो सकते हैं। और आपको सिख धर्म अच्छा लगा, क्या रहा, सिख धर्म की शासन व्यवस्था जो कल्चर है, वहाँ के धार्मिक व्यवस्था काफी अच्छा लग रहा है, आप वहां भी परिवर्तन, इसमें कोई भी आपको प्रतिबंध नहीं लग सकता। जैसे आप कोई भी मतलब कोई समाज हिंदू 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 समाज में वो जन्म लिया, क्या लिया, जन्म लिया, तो उसका इच्छा है, क्या इच्छा है कि हम मतलब सिख धर्म में परिवर्तन होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, परिवर्तन होना चाहते हैं, तो आपका ये मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है, आपको आसानी से आप कर, इसके लिए कोई भी व्यवस्था, कोई भी नियम नहीं लेना पड़ेगा, आपका जन्म से मतलब प्राप्त होता है, क्या होता, जन्म से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो कोई भी धर्म ले सकते हैं, ठीक है, ये आपका बताया गया कि आप मतलब, ठीक है। और जैसे देखिए, ठीक है, ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। और देखिए पांचवा, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, यानी अल्पसंख्यक, देखिए क्या है, देखिए यहाँ समझिए, देखिए मतलब शिक्षा और संस्कृति, पूरा जो शिक्षा और संस्कृति जो अल्पसंख्यक के, अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनके लिए शिक्षा
और शिक्षा संस्कृति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये अल्पसंख्यक को वर्णन किया गया अनुच्छेद 29 से 30 तक। ठीक है, इसके बारे में बतलाया गया। और छठा देखिए, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया, कानून का अधिकार हो गया। क्या हो गया, कानून का अधिकार हो गया। देखिए, संपत्ति का अधिकार अब कानून का अधिकार हो गया। ठीक है, कितना वर्णन है, अनुच्छेद 31 में वर्णन है, अनुच्छेद 31 में वर्णन। जैसे देखिए, इसको समझते हो, इसको अच्छी तरह समझते हैं। पहले क्या था, जिस समय संविधान बना, जिस समय संविधान निर्माण हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान निर्माण हो गया। क्या हो गया, संविधान निर्माण हो गया। तो देखा गया कि मतलब देश को विकसित करने में, क्या विकास बनाने में, जो रोड की होती है, पुल की आती है, हवाई जहाज बनाने की होती है, एयरपोर्ट बनाने की, तो क्या होता, तो निजी हाथों में, यानी निजी हाथों में जो संपत्ति होती वो सरकार को देने में, क्या देने में क्या होता है, बाधा डालती है, बाधा डालती है। तो इसको 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, सॉरी हाँ 1976 को अब इसको कानून अधिकार दे दिया। चाहे तो वो सरकार उस संपत्ति को क्या कर सकती है, ग्रहण कर सकती है, और उस ग्रहण जो संपत्ति सरकार लेगा उसको क्या देगा, मुआवजा देगा। पहले इच्छा के अनुसार काम करता था, जिसको कहने का मतलब हमारा संपत्ति है, हमारा संपत्ति हम सरकार को देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, और नहीं देना चाहेंगे तो मैं नहीं दे सकती। ये कानून व्यवस्था था। लेकिन जबरदस्ती सरकार जो उल्लंघन करती है तो कानून के खिलाफ होगा। तो लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 को लाया गया और इसको कानून अधिकार में दर्जा दे दिया। अब ये क्या है, प्रतिबंध कानून अधिकार, प्रतिबंध कानून अधिकार है, अनुच्छेद 31। और 7वां देखिए, संवैधानिक उपचार अधिकार, अनुच्छेद 32 में, इसको समझिए। संवैधानिक उपचार कहने का अर्थ होगा जो हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार। उपचार यानी जो उसको पर बाधा डालता, क्या डालता, बाधा डालता, अड़चन डालता। जैसे कोई आपको कहेगा कि नहीं आप कोई सा भी व्यवसाय कोई भी काम नहीं कर सकते, आप एक ही काम कर सकते, आपको एक क्या है, आपका मूल अधिकार को क्या करेगा, बाधा डाल रहा, आपको रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, आपको प्रतिबंध लगा देगा कि आप एक ही स्थान पर रहिए। क्या रहे, एक ही स्थान पर रहिए, तो आपको क्या है, बाधा डाल रहा। ठीक है, आपको मतलब जबरदस्ती बेगारी करवा रहा, तो आपको क्या कर रहा है, बाधा डाल रहा, यानी आपको क्या कर रहा, उपचार कर रहा, आपको मतलब नीचे कर रहा। ठीक है, और आपको व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता लेने से आपको रोक लगा रहा, तो किसके पास जाइए, किसके पास जाइएगा, इसके बारे में बताता संवैधानिक उपचार। यानी अनुच्छेद 32 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जा सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहने का अर्थ जैसे देखिए, इसको समझे, कहने का अर्थ हो गया जैसे आप इसको इस तरह से समझते हो, जैसे आप जैसे देखते हो कि बच्चा अवस्था में, जैसे बुतरू अवस्था होता है ना, बच्चा अवस्था में मतलब जब झगड़ा कर लेते थे, छोटे छोटे बच्चे से किसी से भी झगड़ा कर लेते थे, तो झगड़ा करने के बाद मतलब क्या होता था कि आप जब किसी पीटता था तो दौड़े दौड़े कहाँ चले जाते थे, आपको मम्मी के पास जाते थे। ठीक है, मम्मी के पास जाते थे, अब पापा के पास जाते हैं कि देखिए हमारा इस तरह से किया था। ठीक है, उसी तरह से इसमें क्या होता है, जो मौलिक अधिकार होता है ना, मौलिक अधिकार जब उसको प्रभाव डाल देता है तो हम लोग मतलब कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इसको याद करने का तरीका समझ ले, क्या जब मूल अधिकार को प्रतिबंध डालता है ना, तो जैसे देखिए अपना बच्चा अवस्था तो सभी लोग गुजरा, क्या हुआ, बच्चा अवस्था में तो सभी लोग लड़ा है, झगड़ा है, और मम्मी के पास पापा के पास शिकायत लेके जाता है। ठीक है, तो मम्मी के पास पापा का शिकायत बड़ा होता है ना, मतलब पापा की शिकायत मतलब एकदम पूर्ण एक्शन लिया जाता था, एकदम तुरंत झटके से एक्शन। ये अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट कौन हो गया, पापा। और अनुच्छेद 216 क्या हो गया, मम्मी, यानी मम्मी मतलब वो मतलब केस को दर्ज करेगा। ठीक है, ये मतलब ये है। ये लेक्चर इतना इसलिए वीडियो बनाए कि ताकि आपके अंदर आपको कंसेप्ट पैदा हो, आपके अंदर सोच क्रिएट होगा। ऐसा नहीं कि इसको हम 2 मिनट के ही वीडियो बना सकते थे। ठीक है, कितना 2 मिनट को, लेकिन जब इसको कंसेप्ट में जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको सवाल नहीं बनेगा।
और सीधा सीधा सवाल रहेगा तो बन जाएगा, लेकिन जब इसका सोच आपके अंदर आएगा तब आपका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड किताब, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सवाल बन जाएगा। ये मान के चलिए आपको ये हमने इतना बताया, क्या इतना बताया जिसमें से आपको बीपीएससी यानी पीसीएस लेवल तक और कहीं कहीं मतलब आपको यूपीएससी लेवल तक पीटी का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अगर नहीं उम्मीद नहीं है तो आप बना के देखिए, ठीक है। आपको इस लेवल तक हमने बता दिया, जैसा कि नहीं हम देखिए इसको 2 मिनट में हम आपको वीडियो बना के देखो बता देते हैं, ठीक है। आपको किस तरह से 2 मिनट का वीडियो बनता है और आपको समझ भी नहीं आएगा। जैसे देखिए हम फटाफट बना देते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक यूएसए। अनुच्छेद 12 मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार का प्रभाव अल्पीकरण रोकना। समानता के अधिकार, विधि समझ, कानून, संरक्षण, जाति, धर्म, लिंग, छुआछूत। अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। इस तरह से हम वीडियो बना के करते हैं, लेकिन आपको अंदर ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। जब तक इसके गहराई में नहीं जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ताकि आपको ऐसा नहीं कि छोटा सा वीडियो देख लिया और क्या करें बस पढ़ लिए, लेकिन आपको अंदर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर समझ नहीं आए तो पढ़ने से क्या फायदा। कम पढ़िए और समझ पढ़िए और वो कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। इस तरह से पढ़िएगा लिटरेचर में, ठीक है। और आपको बनाकर अगला मतलब सवाल बना के देखिएगा आपको बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, अगले मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।